Assalamu alaikum everyone and welcome to the second episode of season 4 Let's Talk Education। मैं हूँ अरीबा शाहिद और हम लोग पिछले जो सीज़न 3 में भी हमने कुछ थोड़ी सी बात की। पिछले एपिसोड में वानी साहब हमारे साथ थे। वानी साहब ने क्योंकि स्कूल मील्स का जो प्रोग्राम था जब वो पायलट हो रहा था इस्लामाबाद भर में, तो वानी साहब वाज लीडिंग दैट एफर्ट एज द सेक्रेटरी एट द मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन। तो हमने सोचा कि हम ज़रा एक डीप डाइव लें, ज़्यादा तफसील से जानें कि जो स्कूल मील प्रोग्राम्स हैं, ये यकीनन एक बहुत देरीना डिमांड थी सिविल सोसाइटी की तरफ से भी, वालिदैन की तरफ से भी, क्योंकि स्कूल मील प्रोग्राम्स हम जानते हैं कि वो सिर्फ बच्चों की जिस्मानी नशो-नुमा के लिए ज़रूरी नहीं हैं, बल्कि उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, जिनका एक डायरेक्ट लिंक है बच्चों के लर्निंग आउटकम से, यानी उनके सीखने से, और वो जो भी क्लासरूम में उनको सिखाया जा रहा है उसको प्रैक्टिकली वो किस तरह इंटरनलाइज कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स को कितनी तेज़ी से समझ सकते हैं। इस सब से स्कूल मील्स का ताल्लुक है, और इसी वजह से हम जानते हैं कि दुनिया भर में अब तो दिहाइयों से स्कूल मील प्रोग्राम्स जो हैं वो स्कूल्स का एक बहुत इन्हेरेंट हिस्सा हैं। पाकिस्तान में हमने ज़रा देर कर दी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल से इस्लामाबाद भर में हम जानते हैं कि इधर जितने भी पब्लिक स्कूल्स हैं वहाँ पर एक प्रॉपर फुल मील फ़राहम किया जा रहा है। लेकिन इसकी तफ़सीलात क्या हैं, वो मील कितना न्यूट्रिशियस है, इसको सस्टेन कैसे किया जाएगा, इस स्कूल मील प्रोग्राम के हवाले से अगर आगे कोई प्लान्स हैं, इन सब के बारे में हम बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर ताहिरा सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ताहिरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर ताहिरा, डिप्टी डायरेक्टर इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी। तो जितने इस वक्त हम स्कूल मील प्रोग्राम्स के हवाले से जब आपसे बात करेंगे तो वी अंडरस्टैंड कि इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी का एक बहुत अहम किरदार है। हम शहर भर में जो भी खा रहे हैं उस हवाले से बहुत अहम किरदार है कि वो हम हेल्दी खाएं, साफ सुथरा खाएं, और फिर जो हमारे बच्चों को ग़िज़ा स्कूलों में अब दी जा रही है, वो भी, उसमें भी आप लोगों का रोल है। तो बिल्कुल लेट्स स्टार्ट क्विकली डॉक्टर ताहिरा कि ओवरऑल जो बच्चों की नशो-नुमा है, जो उन तक ग़िज़ा पहुँचती है, इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी का उसमें क्या किरदार होता है ये इंश्योर करने के लिए कि वो ग़िज़ा जो है वो न्यूट्रिशियस हो, वो एक्चुअली हेल्दी हो? और फिर जो स्कूल्स के अंदर इस वक्त मील्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसमें इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी का क्या किरदार रहा है? थैंक यू सो मच अरीबा। जो अगर ओवरऑल देखें तो जो चिल्ड्रन हैं वो हमारी वल्नरेबल पॉपुलेशन है, तो उनकी डाइट के हवाले से हमें स्पेसिफ़िकली देखना पड़ता है, और उसके लिए पंजाब फूड अथॉरिटी ने भी पहले एक डिसीजन लिया था, और सेम इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी ने, कि हमने कोला ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स, इसके अलावा ये कलर्ड जो गोले वगैरह हैं, ये हमने बैन कर दिए हैं स्कूल्स में, और ये इस्लामाबाद में भी किसी स्कूल में आपको नज़र नहीं आएँगे। ओवरऑल बाहर भी हमने इस चीज़ को इंश्योर किया है कि स्कूल की विसिनिटी जो है उसके करीब-करीब कोई ऐसी शॉप्स ना हों जहाँ से बच्चे ब्रेक टाइम में जाके ये चीज़ें ले सकें। क्योंकि अगर हमारे बच्चे हेल्दी होंगे तो ऑब्वियसली नेक्स्ट पॉपुलेशन हमारी हेल्दी होगी। तो उस हवाले से फूड अथॉरिटीज़ ये तो काम कर ही रही हैं, और ये जो मील हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्कूल्स के अंदर, तो डेफ़िनेटली उसके लिए भी जो मेन फ़ोकस था वो यही था कि न्यूट्रिशियस फूड उनको मिल सके, क्योंकि बच्चे प्रॉपर बैलेंस डाइट वो खुद तो ले नहीं सकते, और हमारे यहाँ इतना फैमिलीज़ को भी शऊर नहीं होता कि वो तमाम फूड कैटेगरीज़ में से स्पेसिफ़िक पोर्शन उनको दें, या डाइट जो है वो पोर्शन डाइट दें जिसमें न्यूट्रिशन जो है वो उनकी कंप्लीट उनको प्रोवाइड हो सके। तो इस वजह से ये इस किस्म के इनिशिएटिव बहुत अच्छे हैं, और फूड अथॉरिटी उसमें बिल्कुल साथ चल रही है, और अपनी जो है वो काविशें, जो कोशिशें हैं उनको जारी किया हुआ है। थैंक यू डॉक्टर ताहिरा। अच्छा डॉक्टर ताहिरा, मैं आपने बीच में जो एक बात की मैं पहले उस पे गुफ्तगू करना चाहती हूँ। पंजाब में तो एक पूरी वो पॉलिसी है ना जो फूड अथॉरिटी
के उससे तबस्सुत से आई हुई है कि कैफेटेरियाज़ में शुगर स्वीटेंड बेवरेजेज़ नहीं होंगे ग़ालिबन, या कोला ड्रिंक्स नहीं, सोडाज़ नहीं होंगे, और कुछ कुछ के उन्होंने कुछ वो कलर कोडिंग भी की सिग्नल हुई है। सिग्नल हाँ, कोडिंग की हुई है। सिग्नल कोडिंग की हुई है। तो हमारे पास इस्लामाबाद में भी यस, ऐसी, अच्छा। वी हैव द सेम। तो फिर अगर ये ऑडियंस के लिए ज़रा बताएं कि ये क्या पॉलिसी है, ताकि वालिदैन को भी शऊर हो कि अगर, हाँ। ये एक सिग्नल कोडिंग के हिसाब से बनाया गया था डॉक्यूमेंट, जिसमें हमने जस्ट लाइक ट्रैफिक सिग्नल्स रेड, येलो, ग्रीन, उसमें हमने कुछ फूड कमोडिटीज़ को ऐड किया था। तो ग्रीन में डेफ़िनेटली आपकी वही प्रोडक्ट्स आएँगी जो हेल्दी हैं, उसमें फ्रूट्स हैं, मिल्क है, वेजिटेबल्स हैं, जो आपके बच्चे को हेल्दी रखती हैं। और जो येलो थी उसके अंदर आपके जैसे ये स्नैक्स आ जाते हैं पैक्ड, आप पैकेज्ड उनको फूड्स, हाँ। ख़त्म तो नहीं कर सकते या उनको वो नहीं कह सकते, लेकिन वो लिमिटेड अमाउंट में होना चाहिए, जस्ट फॉर द फन, नॉट फॉर द न्यूट्रिशन, क्योंकि ठीक है। न्यूट्रिशन उससे उस तरह से नहीं आएगी। और जो रेड था, रेड ज़ोन में सारी वो फूड ऐड की गई थी जो डायरेक्टली उनको हार्मफुल थी। जस्ट लाइक कोला ड्रिंक्स, अगर आप स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को कोला ड्रिंक्स देते हैं या एनर्जी ड्रिंक्स देते हैं, तो उनके टीथ इफ़ेक्ट हो रहे हैं, उनकी बोन्स इफ़ेक्ट हो रही हैं, दे आर गेटिंग वीक। और चूँकि उन्होंने फिर आगे टीन एज में जाना है, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हैं न्यूट्रिएंट्स की। तो आप तो पहले ही उसको डिप्लीट करना शुरू हो गए हैं, तो फिर आप बच्चे की हेल्थ के साथ खेल रहे हैं। तो वो चीज़ें बैन करने का मकसद ही ये था, कैफेटेरियाज़ के अंदर। तो ये इस तरह से कोडिंग के साथ हमने जो है वो फूड को डिवाइड किया था, और उसी हिसाब से उनके ऊपर मतलब लिमिटेशंस लगाई थी। थैंक यू। और ये अब जो वालिदैन सुन रहे हैं इसको, ख़ास तौर पे वो वालिदैन जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में तो आई थिंक नाफ़िज़ करना कदरे आसान होता है, बिकॉज़ लेकिन जिनके बच्चे जा रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स में, हम लोग अभी स्क्रीन पे इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी के तवज्जुद से वो जो ख़ास तौर पे जो रेड कैटेगरी में आइटम्स हैं उनको भी फ्लैश भी करेंगे। तो आप प्लीज़ इंश्योर करें कि अगर आपके बच्चे के या बच्ची के स्कूल में ये रेड कैटेगरी में जो आइटम्स हैं ये मिल रहे हैं, तो आपको स्कूल को फ़ौरन इन्फॉर्म करना होगा कि भाई ये विदिन द जुरिसडिक्शन ऑफ इस्लामाबाद ये फूड आइटम्स बैंड हैं, एंड दे शुड नॉट बी आपके बच्चों की दस्तरस में स्कूल के अंदर एटलीस्ट नहीं होने चाहिए। और अगर फिर भी इशू होता है तो यू नो वेयर टू फाइंड डॉक्टर ताहिरा, शी इज़ एवरीवेयर। सो डेफिनिटली। हाँ, लॉन्च अ कंप्लेन विद इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी। आप पेरेंट्स बिल्कुल कंप्लेन कर सकते हैं। वो स्कूल देखिए, स्कूल्स को ये एक मैसेज कन्वे है, वो चाहे प्राइवेट है, वो चाहे गवर्नमेंट है। प्राइवेट स्कूल्स में 1-2 में लास्ट टाइम मैंने खुद भी इस चीज़ को वेरीफ़ाई किया कि वो कोला ड्रिंक्स या कुछ इस टाइप का अवेलेबल तो नहीं है, तो उनकी कैंटीन्स पे नहीं था। लेकिन अगर फिर भी है, तो आप बेशक स्कूल इंतज़ामिया को, अगर आप डायरेक्टली हाइलाइट नहीं करना चाह रहे, आप वहाँ पर नहीं बोलना चाह रहे, आप हमें बताएँ। बिकॉज़ हमारा कंप्लेंट सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम जो कंप्लेनेंट है उसका नाम लीक आउट नहीं करते, लेकिन हम उस पर एक्शन ज़रूर करते हैं, क्योंकि दिस इज़ फॉर द पब्लिक हेल्थ, ये हमारे ही बच्चों के लिए है। थैंक यू डॉक्टर ताहिरा। अच्छा, जो स्पेसिफिकली स्कूल मील का प्रोग्राम्स है, प्रोग्राम अभी चल रहा है जिसमें एक प्रॉपर मील सालन होता है, रोटी होती है, ये तमाम स्कूलों में माशाल्लाह जा रहा है। इसके लिए आप लोगों ने इसमें जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं इसको आप लोग किस तरह से इंश्योर कर रहे हैं क्वालिटी के? इसके हवाले से ये है कि जहाँ से ये सारा खाना बनकर उनको जा रहा होता है, तो हम लोगों ने वो सारे फूड पॉइंट्स, वो प्रोडक्शन यूनिट्स जो हैं उनको प्रॉपर्ली चेक करते हैं, उनकी हाइजीन को इंश्योर करते हैं। ठीक। उसके अलावा जो उनके स्पाइसेस इवन वो यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी हम इंश्योर करते हैं कि वो लूज़ स्पाइसेस ना हो, वो पैक्ड हों, ट्रेसेबल हों, ताकि किसी किस्म की अडल्ट्रेशन का चांस ना हाँ। हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रॉपर्ली चेक होती हैं, और उसके बाद ही फिर वो आगे सप्लाई होता है। अगर फूड में अगर रोटी आ रही है, तो रोटी के अंदर हम चेक करते हैं कि वो जो फ्लोर है वो ठीक है। क्योंकि मोस्टली ऐसा रेनी सीज़न्स में हो जाता है, या काफ़ी देर के लिए अगर आपका फ्लोर पड़ा रहे तो उसके अंदर इंसेक्ट्स आ जाते हैं। उस चीज़ को भी इंश्योर करते हैं हम लोग। ये कितने पीरियोडिकली ये वाली किचन की चेकिंग होती है जो फराहम कर रहे हैं खाना? इनकी तो नॉर्मली हम डिपेंड करता है, वैसे तो रूटीन में जब भी टीम इंस्पेक्शन के लिए निकलती है वो देखती है, इनको चेक करती है, लेकिन अगर कोई कंप्लेन हो या कहीं पे डाउट भी आ जाए, तो फिर तो स्पेसिफिकली जाके देखा जाता है। तो मंथली तो इनका चेकअप हो रहा है। हो रहा है। अच्छा, लवली। दिस इज़ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम लोग एजुकेशन पर भी बहुत दफ़ा बात कर रहे होते हैं, एजुकेशन
के हवाले से इतने सारे स्टेक होल्डर्स के साथ जुड़े रहते हैं। हमें पता है कि स्कूल मील प्रोग्राम जो है वो अब तकरीबन साल भर से लॉन्च हो चुका है, लेकिन ये बड़ी अहम चीज़ें हैं, डिटेल्स हैं जो वालिदैन का भी जानना ज़रूरी है ताकि उनके दिल को भी तसल्ली रहे कि उनके बच्चों को हेल्दी न्यूट्रिशियस मील मिल रहा है। और जो आम आवाम है जो अब क्योंकि हम लोग तनकीद अक्सर दफ़ा बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, हमें बैकग्राउंड में नहीं मालूम होता कि कितना काम हो रहा है, कितनी मेहनत के साथ हो रहा है, कितनी दिलजोई, कितनी दिल-लगी के साथ हो रहा है। लेकिन हम लोग क्योंकि फैक्ट्स को प्रॉपर्ली नहीं जानते तो वी समटाइम्स एंड अप बीइंग अनफेयरली क्रिटिकल। डॉक्टर ताहिरा, so I think this is also a brilliant example of interdepartmental coordination. आप लोगों की ज़ाहिर है जो वज़ारत तालीम है उसके साथ भी फिर एक कोऑर्डिनेशन या फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के साथ ही रहती होगी इस हवाले से। तो उसके बारे में अगर थोड़ा-सा बताइए? उसके लिए ये कि हमारा देखिए जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके साथ कोलैबोरेशन होता है, तभी हम वो हमें बताते हैं कि जी फ़लाँ प्रोडक्शन यूनिट है, वहाँ से हमारी फूड आ रही है। तो वो हमें वो डाटा प्रोवाइड करते हैं, तभी हम जाकर उनको चेक करते हैं। और फिर हमने इंश्योर करना होता है कि ये जो है वो प्रॉपर वे में फूड जो है वो सेफ़ कंडीशन में ही उन बच्चों तक पहुँचे। मतलब जैसे हमारे यहाँ टेम्परेचर का था कि लास्ट डेज़ में टेम्परेचर बहुत हाई जा रहा था। तो अगर फूड सुबह से तैयार करके वो बाहर ही रख देंगे, प्रॉपर नहीं उसकी स्टोरेज होगी तो वो तब भी खराब हो सकती है। तो हमें हमें बच्चे जो हैं वो मैंने आपको बताया कि एक हमारा ऐसा कम्युनिटी का पार्ट है जो बहुत ज़्यादा प्रून होते हैं इस किस्म के लिए। मत थोड़ा-सा आप अप डाउन कुछ खा लेते हैं, आपको फूड पॉइज़निंग हो जाती है, कुछ इस किस्म के इश्यूज़ हो जाते हैं और बच्चों के अंदर तो स्पेसिफिकली वो बहुत डाउन चले जाते हैं फिर। उनमें डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी होती है क्योंकि वो ऑलरेडी वाटर इनटेक उनका कम होता है। वो खेलते रहते हैं, उनको उस तरह से नहीं होता कि हमने इतने ग्लास पानी के पीने हैं या हमें कुछ करना है। तो फिर उसके लिए हमें थोड़ा इन चीज़ों को सेंसिटाइज़ भी करने की ज़रूरत होती है और हम इसको बड़ा कीनली चेक भी करते हैं। सो अच्छा डॉक्टर ताहिरा, अभी तो हमें मालूम है कि जो प्रोग्राम रद्द हो रहा है, जो मील्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं स्कूल्स में, वो अल्लाह वाले ट्रस्ट के थ्रू हो रहे हैं। सो वो उनका एक माशाल्लाह बहुत बड़ा नेटवर्क है। वो वैसे भी फूड सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा काम पास्ट में भी करते रहे हैं और अभी भी गवर्नमेंट के एफर्ट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। इस्लामाबाद में तो कर रहे हैं। मेरी पिछले से पिछले हफ्ते अम, पंजाब फूड अथॉरिटी में डीजी साहब की भी बात हुई। उन्होंने कहा कि वो भी अल्लाह वाले ट्रस्ट के साथ ही अब लाहौर के अंदर स्कूल मील्स को पायलट कर पायलट करना। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड क्या हमारे पास पाइपलाइन में कोई ऐसी प्लानिंग या एटलीस्ट कोई ऐसी गुफ्तगू हो रही है कि जो लोकली सोर्स्ड फूड है? जिस तरह हमें पता है डब्ल्यूएफपी विद इन स्कूल्स गार्डनिंग की बात करता है कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को स्कूल के अंदर ही उगाया जाए, या जो लोकल सोर्सेज हैं दूध की, ताकि एक लोकल इकोनॉमी भी हरकत में रहे और लॉजिस्टिकली भी वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है और लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल भी होता है। इस किस्म की कोई चीज़ हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वॉलंटियरली ये करना चाह रहे होते हैं। तो उस हवाले से ये है कि हमारी डिस्कशंस चल रही हैं। लास्ट हमने एक जो एचएसए के अंदर एक सेमिनार था और उसमें एक लोकल जो हमारे हैं ग्रोसरी स्टोर वाले उन्होंने फ्रूट्स की पैकिंग दी थी टू प्रमोट हेल्दी फूड। तो ये इस किस्म के जो इनिशिएटिव्स हैं ये हमारे लोग लेने के लिए तैयार होते हैं, तो उनके साथ डिस्कशंस चलेंगी और देखते हैं उस पे। और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हम लोकली लोगों को लेकर आएँ और एक जो लोकल मार्केट है उसको प्रमोट भी करेंगे हम और हेल्दी फूड भी हमारे पास आएगी। और इस हवाले से कि विद इन स्कूल्स अक्सर गवर्नमेंट स्कूल्स में तो कुछ ना कुछ कोई छोटा-सा ही पैच हो लेकिन जगह होती है कि हम लोग छोटे-छोटे गार्डन्स जो हैं, स्कूल गार्डनिंग और इस हवाले से कर सकें। अम, आपके ख़्याल से एंड दिस इज़ even if there's not been a conversation around this perhaps, do you think Islamabad Food Authority can play a role potentially to educate both the teachers and the students? डेफ़िनेटली बिकॉज़ हम फूड सेफ्टी के हवाले से सेमिनार तो देते हैं। वो फूड बिज़नेस ऑपरेटर्स के लिए भी होता है, वो स्कूल्स के लिए भी होता है। तो जब स्कूल्स की बात आती है तो स्कूल्स में हम टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को हम कर सकते हैं इस हवाले से ट्रेंड कि आप वेजिटेबल्स स्कूल में ग्रो करें। आप बच्चों को मतलब एक हेल्दी एक्टिविटी के तौर पे ये कह सकते हैं कि आपके घर में अगर कुछ एरिया है या इवन पॉट्स पड़े हुए हैं तो आप उसके अंदर एक-एक चीज़
ग्रो करें हाँ। और दिस इज़ फॉर फन। तो जैसे हमारी स्कूल्स के अंदर स्पेशली ये प्राइवेट स्कूल्स के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, जो एक्स्ट्रा करिकुलर होती हैं, तो उसमें हम अगर गार्डनिंग को, किचन गार्डनिंग को या छोटी-छोटी ये जो चीज़ें हैं इनको प्रमोट करेंगे तो ये हेल्थियर हैबिट भी है और उसके अलावा हेल्दी फूड भी आपको अवेलेबल हो सकती है। तो डेफ़िनिटली हम इसमें अपना रोल प्ले करेंगे। एंड अच्छा डॉक्टर ताहिरा, अगर आपके साथ अभी हम पीछे भी बात कर रहे थे कि अगर पेरेंट्स कंप्लेन करना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली जो है ना इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी के साथ रब्ता करें। कोई सजेशंस भी अगर देना चाहते हैं उस हवाले से भी कर सकते हैं वालदेन। सो कोई ऐसा ईमेल एड्रेस, कोई ऐसी जगह जहाँ पे रब्ता किया जा सके। हम अभी लोकल कोलैबोरेशंस की भी जिस तरह बात कर रहे हैं, तो कहाँ पे लोग इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी के साथ लिंक कर आप सकते हैं? हमारा जो इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी का फ़ेसबुक का पेज है, या आप बेशक इनको दिखाइएगा भी, तो उसके अंदर हमारा ऑफ़िस का फ़ोन नंबर भी है पीटीसीएल, जो 9 टू 5 ऑल कॉल्स अटेंड करता है, मतलब नेवर मिस अ सिंगल कॉल। हमने एक ऑपरेटर स्पेसिफ़िकली बिठाया है इसलिए कि वो सारी जो कंप्लेंट्स हैं या जैसे भी कॉल्स हैं वो रिसीव करेगा। आप उस पे कंप्लेन करें। G11 में हमारा ऑफ़िस है, वहाँ आके इन राइट कंप्लेन देना चाहते हैं वो दें। फेसबुक पेज पे कमेंट्स में आप देना चाहते हैं, इनबॉक्स में कंप्लेन करना चाहते हैं, ट्विटर अकाउंट पे। उसके अलावा डीसी ऑफ़िस के पेज पर या चीफ कमिश्नर के पेज पे कहीं से भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। इवन सिटीज़न पोर्टल की भी कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं, आप उस पे कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ इंश्योर रखें कि जो भी कंप्लेन आप करेंगे वो एड्रेस होगी। और अगर सजेशंस देना चाहते हैं तो उसके लिए भी डेफिनिटली यू कैन, यस। यही तरीके हैं। बिल्कुल ठीक है। अभी जो स्कूल्स में मील्स पहुँचाए जा रहे हैं उस हवाले से बच्चों के साथ या टीचर्स के साथ गुफ्तगू हुई है आप लोगों की टू अंडरस्टैंड के उनका उस इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी या अदरवाइज़ क्या इम्पैक्ट आ रहा है? उसके हवाले से हमारी डायरेक्टली तो नहीं गुफ्तगू हुई, लेकिन चूँकि हमें इस दौरान में कोई कंप्लेन रिसीव नहीं हुई तो वी कंसीडर इट के सिस्टम बेटर वे में वर्क कर रहा है। क्योंकि हम चूँकि पीछे से ही जो बेस, जो उसकी रूट है उसी को ही हम कर रहे हैं असेस, उसी को चेक कर रहे हैं, तो इस वजह से हमें कोई अभी तक कंप्लेन इस हवाले से आई नहीं है। लेकिन नेक्स्ट हम जब ट्रेनिंग सेशन रखेंगे टीचर्स और स्टूडेंट्स का तो उसमें डेफिनिटली हम उनसे बात करेंगे। सो डॉक्टर ताहिरा, बिल्कुल हम अपने गुफ्तगू के इख्तिताम की तरफ पहुंच रहे हैं और इस हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब हम बात कर रहे हैं सेफ फूड विद इन स्कूल्स, तो हमने कुछ फूड कैटेगरीज़ का तो ज़िक्र किया कि ये हार्मफुल है। अगर आपको एंड क्योंकि हमारी ऑडियंस में बहुत सारे वालिदैन भी हैं, टीचर्स भी हैं, लेकिन हमारी ऑडियंस में बच्चे और नौजवान बहुत ज़्यादा हैं। और हम चाहते हैं, और वो मसला वही है जिस तरह आपने भी कहा कि अगर ब्रेक टाइम स्कूल के अंदर नहीं है तो गए बाहर, और ख़ास तौर पे जो ज़रा एडोलेसेंट्स हैं, टीनेज में हैं, बच्चे जो स्कूल से इन आउट हो सकते हैं, वो गए बाहर अनहेल्दी चीज़ लाए और कंज़्यूम करनी शुरू कर दी। अम, किस तरह से एंड ऑल्सो घरों के अंदर आपने जिस तरह कहा कि शऊर नहीं है। बहुत सारे वालिदैन ये नहीं समझते, हम बड़े शौक से कोला दे देते हैं अपने बच्चों को कि वो कैल्शियम चूस रहा है उनकी हड्डियों में से। बहुत सारे ऐसे और अगर कैल्शियम चूस रहा है, डिहाइड्रेट कर रहा है तो उसका किडनी पे भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। मतलब कितनी वो एक हैज़ardous चीज़ है जो हम शौक से बच्चों को दे देते हैं, और बच्चे भी पानी नहीं पीते, कोला ड्रिंक्स पी रहे हैं। बहुत सारे और पैकेज्ड फूड्स हैं जिनके बारे में आई वुड सजेस्ट कि आप लोग प्लीज़ इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी के पेज को ज़रूर फॉलो करते रहा करें, क्योंकि वहाँ पे मुख्तलिफ पैकेज्ड फूड्स के हवाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है इन टर्म्स ऑफ किन चीज़ों में सैचुरेटेड फैट, किन चीज़ों में ट्रांस फैट, किन चीज़ों में सोडियम का कंटेंट हाई है, और वो किस-किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है। सो बिफोर वी कंक्लूड, स्पेसिफिकली बच्चों की हवाले से, और ख़ास तौर पे वो बच्चे जिनकी जो स्कूलों में जा रहे हैं उस हवाले से, जो पढ़ने लिखने की एज में है, कौन से आइटम्स आप स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगी और कौन से कहेंगी कि खुदारा बिल्कुल उनको कंज़्यूम नहीं करने चाहिए? मैं डेफ़िनेटली बच्चों को ये मैसेज दूँगी कि देखें, आप लोग जब छोटी एज में होते हैं ना तो हमारी ज़ुबान को ना टेस्ट चाहिए होता है। वो टेस्ट आप ज़रूर लें, लेकिन अपनी हेल्थ को देखें कि आपने, आपके जो बड़े-बुज़ुर्ग हैं, जो अभी मतलब दादा-अबू लोग होंगे, वो अभी जब चलते हैं तो तब उनके घुटनों में दर्द होती है। लेकिन हमारे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ी-सी रनिंग के बाद थक जाते हैं। यू हैव टू कम्पीट द वर्ल्ड।
यू हैव टू कम फॉरवर्ड। आपके हाथों में फ्यूचर है, तो आप लोग एटलीस्ट हेल्दी फूड की तरफ आएँ। फ्रूट्स इनटेक ज़्यादा करें। फ्रेश जो चीज़ें हैं, फ्रेश जूसेस पिएँ। कोला ड्रिंक्स की बजाय आप फ्रेश जूसेस की तरफ आएँ। देखें, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ये जो कोला ड्रिंक्स है कभी-कभार टेस्ट के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसको रूटीन बना रहे हैं, आप एनर्जी ड्रिंक्स को बना रहे हैं, तो वो आपके नेचुरल सिस्टम को डिस्टर्ब करेगी। तो जब भी आप नेचर को डिस्टर्ब करते हैं, आप डिस्टर्ब होते हैं। तो उसकी वजह से क्या है, आपका कैल्शियम लेवल लो होगा, आपकी बोन्स वीक होंगी, आप अपनी हेल्दी लाइफ नहीं गुज़ार सकेंगे। और हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अगर बीमार है ना, तो आपका जो दर्द है वो सिर्फ़ आपको है, वो आपके पेरेंट्स नहीं शेयर कर सकेंगे। इसी तरह से अगर आप हेल्दी हैं, तो यू आर द एनर्जेटिक, आप कुछ भी कर सकते हैं। जब आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी, आप डाउन होंगे, ना आप स्टडीज़ अच्छी करेंगे, ना आप कल को जॉब अच्छी कर सकेंगे, ना आप लाइफ़ में आगे बढ़ सकेंगे। तो थोड़ा-सा नेचर जो नेचर है उसके करीब आएँ। नेचुरल फूड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रेश जूसेस ये चीज़ें लें, और स्पेशली कोला ड्रिंक्स, हाई शुगर, हाई सॉल्ट इसको अवॉइड करें। ये आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये आपके सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर ताहिरा, थैंक यू। एंड पेरेंट्स प्लीज़ ये समझें कि आपके बच्चे जो है ना, सिर्फ उनको स्टफ़ करना ज़रूरी नहीं है। ज़िंक जिन फूड्स में हाई है वो बहुत ज़रूरी है उनकी कॉग्निटिव स्किल्स, यानी उनकी ज़हनी स्किल्स को परवान चढ़ाने के लिए। आयोडीन चाहिए, बच्चों को कैल्शियम चाहिए। डॉक्टर ताहिरा ने एक एक लिस्ट आपको बताई, और 100 बातों की एक बात उन्होंने कही है कि भाई जितने नेचुरल फूड्स हैं, हाँ, वो को लें आप। कोशिश करें कि बच्चों को प्लीज़ घर में सब्जियाँ खिलाएँ, अल्लाह के वास्ते। न सीरियसली, ये आज तो नहीं फ़ील होगा, लेकिन आपको कुछ सालों बाद इसका इम्पैक्ट फ़ील होगा, और आप डेफ़िनिटली उस वक़्त रिग्रेट करेंगे कि हमने उस वक़्त क्यों नहीं किया। और मैं ये बात, पेरेंट्स की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम जब बच्चे छोटे होते हैं हम कहते हैं ये खा नहीं रहा है, खा नहीं रहा है। यू हैव टू डेवलप देयर टेस्ट, और ज़रूर करें। आप इस एज में, छोटी एज में उनका टेस्ट डेवलप कर देंगे, वो सारी उम्र वो सारी चीज़ें खाएँगे। तो आप अवॉइड करें। मैं खुद कोला ड्रिंक्स को अवॉइड करती हूँ, मेरा बेटा नहीं पीता। हम किसी के घर भी जाएँ, वो कहेगा मैंने नहीं पीना। तो वो मुझे सारे लोग पूछते हैं कि ये कैसे है? मैंने कहा क्योंकि मैंने छोड़ी है। वो मेरा बेटा मुझे देखेगा ना, मैं एक चीज़ नहीं पी रही, मैं एक चीज़ घर में नहीं ला रही, तो वो डेफ़िनिटली उसका टेस्ट ही खत्म हो जाएगा। वो बचपन में जो थोड़ा बहुत हैबिट डेवलप होती है, वो भी खत्म हो जाती है, लेकिन ट्राई टू कोप अप विद दिस प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच डॉक्टर ताहिरा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। वी नो कि यू वर वेरी बिज़ी, यू स्टिल मेड टाइम, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड टू एवरीवन एल्स, अगर आप लोगों ने सिर्फ स्निपेट देखा है तो आई वुड सजेस्ट पूरा एपिसोड देखें, क्योंकि ये बहुत अहम आज जो हमने गुफ्तगू की है। हम लोग अब अमूमन बहुत एकेडमिक विद इन स्कूल्स, विद इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ एक्सेस, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी बात कर रहे होते हैं, लेकिन आज जो हमारी गुफ्तगू थी उसका ताल्लुक हमारे बच्चों की नशो-नुमा से भी था, जिसका यकीनन इम्पैक्ट पड़ता है कि वो कितनी किस बेहतर तरीके से सीखते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, एंड जनरली ऑन देयर ओवरऑल हेल्थ एंड वेल-बीइंग ऑल्सो। आज के हमारे जो 2-3 क्विक टेक अवेज़ थे, जो स्कूल मील प्रोग्राम्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो अब तकरीबन साल भर से इस्लामाबाद के तमाम पब्लिक स्कूल्स में, यानी गवर्नमेंट स्कूल्स में वो पायलट भी हो चुके हैं, और अब पायलट के फेज़ से आगे भी बढ़ चुके हैं। एंड तमाम वो बच्चे जो पब्लिक स्कूल्स में हैं उनको एटलीस्ट 1 न्यूट्रिशियस मील अ डे हुकूमत खुद प्रोवाइड कर रही है, और उसकी ज़िम्मेदारी कि वो मील एक्चुअली न्यूट्रिशियस हो, जिस किचन में प्रिपेयर किया जा रहा है वो किचन साफ़ हो, मिनिमम स्टैंडर्ड्स को एटलीस्ट हेल्थ एंड हाइजीन के मीट कर रहा हो, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हेल्दी हो। वो सारी ज़िम्मेदारी इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी ने ली हुई है, और मंथली चेक-इन्स भी हो रहे हैं उन किचन्स के, और उस खाने को कैसे प्रिपेयर किया जा रहा है इस हवाले से भी। एंड जो आखिरी बात डॉक्टर ताहिरा ने की वो बहुत अहम है। प्लीज़ घरों के अंदर भी इंश्योर करें कि आप बच्चों को जिस हद तक ऑर्गेनिक, नेचुरल फूड्स प्रोवाइड कर सकते हैं, फल दे सकते हैं, सब्जियाँ दे सकते हैं, दूध है, दही है, इन पे फ़ोकस करें। खुद भी कट करें अपनी ग़िज़ा से,
जो प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड्स हैं, और अपने बच्चों को तो खुदारा बहुत दूर रखें उनसे। एंड विद दिस वील सी यू अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड इंशाल्लाह। थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।